हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस साइंस पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का आर्टिकल का सेकंड पार्ट। यानी हमने इंग्लिश की जो हमारी आर्टिकल की फर्स्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल्स वो हमारे टू टाइप्स के होते हैं, यानी डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। यानी कि डिफिनिट आर्टिकल में हमारा आता है द और इनडिफिनिट आर्टिकल में हमारे आते हैं ए और एन। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि हम लोगों ने देखा था यूज ऑफ ए और यहाँ पर हमने देखा था यूज ऑफ एन। यानी कि जो हमारा यूज ऑफ ए था वो हमारा किसके लिए काम करता था, तो वो हमारा काम करता था कॉन्सोनेंट्स के लिए। और जो हमारा यूज ऑफ एन होता था वो हमारा किसके लिए काम करता था, तो वो हमारा काम करता था वावेल्स के लिए। यानी कि कॉन्सोनेंट हमारे क्या होते हैं, तो वो हमारे होते हैं व्यंजन, और जो हमारा वावेल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर। इनके यदि देखा जाए तो यदि किसी नाउन के फर्स्ट लेटर में यदि हम देखें तो हमारा क्या आ जाए, वावेल। और वावेल हमारे होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो वो हमारे किसके लिए यूजेस किए जाएंगे, आर्टिकल एन के लिए। और यदि हमने देख लिया कि जो हमारा कॉन्सोनेंट लेटर है, यदि हमारा फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट में हम लोग क्या यूज करते हैं, यूज ऑफ ए। जिसमें एक सबसे अच्छी भूमिका हमने रखी थी कि जो यूज ऑफ ए हमारा है वो हमारा किसके लिए यूज होता है, यानी यूज ऑफ ए हो या यूज ऑफ एन हो, ये हमारा यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। यानी कि जो हमने पढ़ा काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, तो हमने पिछली क्लास में ये भी देखा था कि काउंटेबल नाउन वे नाउन्स हैं जिनका हम लोग प्लूरल बना लेते हैं। यानी हमने सिंपल सी बात कही, यानी कि काउंटेबल नाउन वे नाउन्स हैं जिनका प्लूरल बन जाए या फिर जिन्हें हम लोग आसानी से गिन सकें, वे हमारे क्या कहलाते हैं, काउंटेबल। और वे नाउन जिनका प्लूरल नहीं बनता है या फिर उन्हें गिना भी नहीं जा सकता है, वे हमारे कहलाते हैं अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पे हम लोगों ने इतनी बात की थी जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि ए और एन जो है वो हमारा किसके आर्टिकल के अकॉर्डिंग आता है, तो ये आता है इनडेफिनिट। ये हमारा किसके आर्टिकल के अंतर्गत आता है, इनडेफिनिट। और जो हमारा दा होता है वो नाउन के डेफिनेट के अकॉर्डिंग आता है। यानी कि वो क्या करता है, नाउन को अनिश्चित करता है, इनडेफिनिट। और जो दा आर्टिकल होता है वो नाउन को क्या करता है, निश्चित करता है। तो अब हम लोग देखेंगे आगे की ओर। तो हाँ, हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे हमने कहा जो ए और एन हमारा है वो हमारा मेक्स अ नाउन इंडिफिनिट, यानी कि वो नाउन के इंडिफिनिट होने का बोध कराता है। और जो हमारा दा है वो नाउन के डिफिनिट होने का बोध कराता है। यानी हम बात करें तो जो नाउन डिफिनिट होगी उसके आगे आर्टिकल कौन सा लगेगा, दा लगेगा। और यदि कोई नाउन हमारी इंडिफिनिट है तो उसके आगे आर्टिकल हम लोग कौन सा लगाएंगे, ए और एन। यानी कि ए या एन का हम लोग प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि हमारा इंडिफिनिट क्या है और डिफिनिट क्या है। तो अच्छी से एक स्टोरी लेके हम कवर करेंगे, आपको समझाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हाँ भाई डिफिनिट हमारा कौन सा होगा और इंडिफिनिट का क्या होगा। तो यहाँ पे हमने कहा एक आदमी था जो रोड में जा रहा था। यानी सिंपल से हमने बात ली कि एक आदमी था और वो रोड में क्या कर रहा था, जा रहा था। उसे रास्ते में क्या मिल गए, कुछ पैसे। उसने किया क्या, उन पैसों से एक अच्छा सा क्या खरीद लिया, भाई मौसम भी चल रहा है अच्छा आम का, तो उसने क्या किया, आम के क्या खरीद लिए, बगीचे। आम के क्या खरीद लिए, बगीचे। और उन आम के बगीचों में काम क्या हुआ कि उन आम के बगीचों में हमारा हो गया कि जब आम की खेती हुई तो वहाँ पे खूब ढेर सारे आम लगे हुए थे, वहाँ पे खूब ढेर सारे आम लगे हुए थे। अब वहाँ पे क्या हुआ कि भाई वो व्यक्ति अपना भाई कोई कंपनी में जॉब वगैरह करता था, तो उसने क्या किया कि जिन पैसों से उसने आम खरीदा, आम का बगीचा खरीदा था,
उसी पैसों से क्या किया कि भाई थोड़े बड़े पैसे बचा लिए और वहाँ पर एक रखवाली करने वाला आदमी को क्या किया, बैठा दिया। अब वो करता क्या था कि भाई एक दिन क्या हुआ कि संडे का दिन था और वो क्या हो गया, सो गया। और एक व्यक्ति आया, मान लेते हैं उसका नाम क्या था, राम। और राम आया, राम ने क्या किए, आम तोड़े और आम तोड़ के क्या किया, ले गए। अब जब वो दूसरा वाला हमारा व्यक्ति था, वो यदि इसके पास आया और पूछा कि भाई अभी तक तो आम लगे हुए थे, आम गए कहाँ, तो बोलेगा क्या कि भाई मैं वो तो सो रहा था। अब क्या बोलेगा, तो यही बोलेगा कि कोई आया था। अब कोई आया था, वो निश्चित तो बता नहीं रहा, यानी कि लड़का आया था। उसने क्या बोल दिया, आ बॉय। उसने क्या बोल दिया, आ बॉय। तो बस यही पॉइंट हमें पकड़ना है कि यानी यहाँ पर बॉय क्या है, आ, और आ हमारा क्या है, इंडिफिनिट। तो यानी यहाँ पर इस रखवाली करने वाले को ये नहीं पता है कि वो बॉय कौन था। यानी सिंपल सी बात हमारी हो गई, यहाँ पर उस बच्चे, ये रखवाली करने वाले को ये नहीं पता है कि उस बॉय का नाम राम था या कुछ भी था, वो उसको पहचानता भी नहीं है। तो जब इंडिफिनिट हमारा नाउन यूज हो जाएगा तो उसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे, ए। अब एक बात ये हो गई कि भाई चलो ठीक है, काम चलता रहा। अगले दिन राम ने बता दिया अपने फ्रेंड सुरेश से। उन्होंने क्या किया, सुरेश ने कहा ठीक है भाई, तुम कल तोड़ने गए थे, आज हम जाएंगे, आज हमारी बारी। तो उन्होंने क्या किया कि भाई सुरेश गए और ये दोपहर के समय क्या हो रहा था, बगीचे में आराम से सो रहा था। तो ये गए और चुपचाप इन्होंने क्या कर ली, चोरी। लेकिन उस समय इसकी नींद क्या हो गई, खुल गई। अब नींद खुल गई तो ये अकेले नहीं गए थे, इनके साथ 2-3 आदमी और गए थे। अब ये भैया अकेला आदमी और वो 2-3 आदमी, तो क्या होगा कि भाई यदि ये जग भी जाएगा तो कूट देंगे इसको। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये चुपचाप नाटक करता रहा कि हाँ भैया हम सो रहे हैं। और जब ये इनकी पूरी टीम जो सुरेश भाई साहब की थी, वो आम तोड़ी और आम तोड़ के क्या हो गई, निकल गई। जब शाम को ये वहाँ से फिर इनके पास आए तो बोले आज फिर तुमने आम तोड़वा दिए। तो इन्होंने कहा नहीं, इस बार भाई हमने ध्यान रखा है। बोले कौन, तो बोले कि चलो हमारे साथ। अब उन्होंने क्या किया कि इन रखवाली करने वाले ने उन व्यक्ति के घर के पास ले गए और बोल दिया द बॉय। उन्होंने क्या बोल दिया, द बॉय। यानी कि उन्होंने अब बॉय को क्या कर दिया, डिफिनेट कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया, बॉय को डिफिनेट कर दिया। कहने का मतलब जब बॉय को रखवाली करने वाले को पता चल गया कि हाँ भाई यही लड़का था, तो डिफिनेट आर्टिकल के अकॉर्डिंग आएगा। यानी हमारा कौन सा यूज होगा, द। और जब किसी को पता ना हो तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, इनडिफिनिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बात की कि यदि कोई डिफिनेट आर्टिकल है तो उसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे, द। यानी डिफिनेट नाउन्स भी हमारी क्रिएट हो रही है तो उसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। और यदि हमारी कोई डिफिनेट नाउन ऐड नहीं हो रही, अर्थात इनडिफिनेट नाउन ऐड हो रही है, तो उसके आगे हम अ या एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा इतना टॉपिक हुआ। अब हम क्या करेंगे कि द के कुछ डिफरेंट रूल पढ़ने वाले हैं। तो हाँ, हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफिनेट आर्टिकल में यूज ऑफ द, यानी द का यूज हम लोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। तो इसमें हमने कुछ चार्ट बना के रखा हुआ है आप लोगों के लिए। पहला हमारा है बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। अब डिग्री से रिलेटेड बात हुई है तो डिग्री के बारे में जानने से पहले हमें एडजेक्टिव के बारे में जानना जरूरी है। यानी हम लोगों ने बात क्या की कि यदि हम लोग डिग्री पहचानना चाहते हैं तो डिग्री में हमें जानना होगा, जैसे हमने लिख दिया बॉय और ये हमारा हो गया गुड। अब बॉय हमारा एक क्या है, नाउन, और नाउन की विशेषता यानी गुण और दोष बताने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। यानी एडजेक्टिव अकेला कहीं नहीं रखा जा सकता, उसके साथ नाउन होना क्या है, जरूरी है। यदि अकेला रखा है तो वो विशेषता किसकी बताएगा, यानी उसके साथ नाउन का होना जरूरी है। यदि कहीं पर एडजेक्टिव अकेला है तो वो हमारी क्या होगी, इरर होगी। यहाँ पे हमने कहा यदि ये बॉय है और ये हमारा नाउन कवर करेगा तो इसकी विशेषता बताने का काम कौन करेगा, गुड। इसी तरह हमने कह दिया गर्ल, और गर्ल में हमने बोल दिया ब्यूटीफुल।
अब ये गर्ल हमारा क्या है, नाउन, और गर्ल की विशेषता बताने का काम कौन कर रहा है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव ऑफ डिग्री के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, डिग्री को 3 भागों में बांटा गया। पहली हमारी होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है कंपैरेटिव, और तीसरी हमारा पॉइंट बनता है सुपरलेटिव। हमने कहा एक पॉइंट हमें ध्यान से समझना है, यानी हमने जैसे अभी बात की गुड की, तो गुड हमारा पॉजिटिव डिग्री था, गुड, बेटर, बेस्ट, टाल, टालर, टालेस्ट, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी लैंग्वेज यूज करेंगे। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, गुड, बेटर, बेस्ट, यहाँ पे हमने ये बात की। अभी हम लोगों ने गुड वाला एग्जाम्पल भी ले रखा था, तो यहाँ पे जैसे हमने कह दिया गुड, बेटर और बेस्ट, 90% चांस हमारे क्या होते हैं, यदि हमारी सुपरलेटिव डिग्री है तो लास्ट में हमारा क्या मिलेगा, ईएसटी। वैसे एडजेक्टिव वाले चैप्टर में हम अच्छे से डिग्री को कवर अप करेंगे, अभी केवल हमें थोड़ा सा नॉलेज लेना है। वैसे आप लोगों का पढ़ा हुआ होगा, इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए। तो यहाँ पे हमने कहा यदि सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव की डिग्री के लास्ट में हमें क्या मिलेगा, EST। 90% चांस होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हमें मोस्ट, मोर मिलता है, यानी मोस्ट आगे मिलेगा। अब यहाँ पे जैसे हमने कहा गुड, बेटर, बेस्ट, तो हमने एक इसका एग्जाम्पल ले लिया, यानी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यदि कोई हमारी कॉमन एरर जाती है तो कैसे वर्क करेगी। तो यहाँ पे हमने कह दिया ही इज, अब यहाँ पे हमने लगा दिया ही इज बेस्ट, इसके बाद हमारा हो जाएगा। अब देखो यहीं पे हमारा कॉमन एरर काम करेगा, यानी कि जो वर्ड हम आएंगे उसमें हमारा काम होगा। अब यदि बेस्ट आया है तो बेस्ट में कुछ ना कुछ तो होगा। तो यहाँ पे हमने बात की ही इज बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास, स्टूडेंट इन आवर क्लास, यानी हमने सिंपल सी एक सिचुएशन रखी, हमने कहा ये हमारा एक सेंटेंस दिया हुआ है, बताना है कि यहाँ पे हमारा कहाँ पर गलत है। यानी सिंपल सी लैंग्वेज में हम बात करें तो हमें बताना है ये सेंटेंस कहाँ पर गलत है। तो भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है, यदि हमारी सुपरलेटिव डिग्री आती है तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमें किसका यूज करना होगा, दा का। हमें किसका यूज करना होगा, दा का। यदि किसी भी नाउन, भाई स्टूडेंट हमारा क्या हो गया, यहाँ पे नाउन हो गया, और नाउन के पहले हमारा क्या आएगा, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव ही डिग्री को डिनोट करेगा। और डिग्री यदि सुपरलेटिव है तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। इसके बाद हमने कहा दूसरा पॉइंट हमारा क्या बन रहा है भाई, रूल के अकॉर्डिंग। तो रूल के अकॉर्डिंग बन रहा है ऑफ द टू। यदि किसी सेंटेंस में हमारा ऑफ द टू यूज होता है तो वहां पर जो हमारी कंपैरेटिव डिग्री होगी, जो हमारी कौन सी डिग्री होगी, कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि ऑफ द टू, दो लोगों के बीच में क्या करेगा, कंपेयर करेगा, तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी किसका यूज हो जाएगा, दा का। यानी सिंपल सी लैंग्वेज में कहा जाए तो यदि दो लोगों के बीच कंपेयर करने का काम हो जाए, कंपेयर, तो वहां पर हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के पहले किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। ये हमारी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, रटना नहीं। तो यहाँ पे हमने कहा, इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में जैसे हमने कह दिया दिस बुक इज, यहाँ पे फिर वही पॉइंट, जैसे हमने यहाँ पे अभी पॉइंट बनाया था, फिर वही पॉइंट बनेगा। तो हमने बोल दिया बेटर ऑफ द टू, यानी यह किताब उन दोनों में से बेहतर है। यानी हम बोल सकते हैं उन दो, भाई हमने यहाँ पे कंपैरेटिव किया, यानी क्योंकि हम दो किताबों से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब कभी भी हमारा ऑफ द टू मिलेगा तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या यूज करेंगे, दा यूज करेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा, बहुत ही मेन रूल हम क्लियर करा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहला रूल क्या पढ़ा कि यूज ऑफ द जो है बिफोर सुपरलेटिव डिग्री के अकॉर्डिंग, और डिग्रियाँ हमने छोटा सा एक नॉलेज ले लिया है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होती हैं। और सुपरलेटिव डिग्री में 90% जो चांस होते हैं लास्ट में EST का फॉर्म बनता है। यदि EST का फॉर्म बनता है भाई, पहचाने कैसे, तो हमेशा नाउन के कहाँ मिलेगा, पहले मिलेगा।
क्योंकि नाउन की विशेषता या दोष यानी गुण और दोष बताने का काम कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। तो यहाँ पे हमने कहा जो सुपरलेटिव डिग्री होगी बेस्ट, उसके आगे हम लोग क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हमने कहा ऑफ द टू यदि आ जाए यानी कंपेयर करने का काम किसी में आ जाए तो उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी हम लोग किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। अब इसके बाद हमारा बनता है इन पैरेलल कंस्ट्रक्शंस ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, यानी पैरेलल की बात की गई है, यदि कोई काम हो रहा है तो उसके समांतर काम बराबर होता रहे, यानी हम लोग कंपेयरिंग की यहाँ भी सिचुएशन बन रही है। अब इनमें काम कैसे होगा कि यदि हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वो सेंटेंस आधा अधूरा होगा, यानी कि जब तक हम उसके पैरेलल कोई अदर सेंटेंस नहीं बोलेंगे तब तक वो कंप्लीट ही नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे हमने कह दिया, इसका एग्जांपल मैं ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल कह दिया द हायर वी गो, द हायर वी गो, यानी कि जितना ऊंचा हम जाएंगे, हम चलेंगे, जो भी हमारा बनेगा सेंटेंस, द कूलर इट इज, उतनी ही हमें क्या मिलेगी? ठंडी मिलेगी, यानी उतना ही मौसम हमारा क्या होगा? ठंडा होगा। यानी हम सिंपल सी बात कह रहे हैं, जितना हम ऊपर चलेंगे, अब इतना सेंटेंस यदि बोल के कोई रुक जाओ तो अगर यदि बगल में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है वो बोलेगा हाँ भाई जितना ऊपर हम चलेंगे इसके आगे तो कुछ होगा। तो यानी कि जो हमारे इन पैरेलल कंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंपैरेटिव डिग्री के हमारे बनते हैं, उसमें पॉइंट कैसे हम बनाएंगे? जैसे हमने कह दिया एक मकान हमारा बना हुआ है और उस मकान के ऊपर फिर से एक मकान हमने क्या किया? बना दिया। तो वो पैरेलल की सिचुएशन आ जाती है, जैसे कॉलोनी वगैरह हमारी बनी होती है, पैरेलल टाइप में बनी होती है, वो हमारा कंस्ट्रक्शंस यूज करता है। तो यहाँ पे हमने कहा द हायर वी गो, इसके बाद हमारा क्या लग जाएगा? कॉमा द कूलर इट इज। अब यदि मान लो इतना सेंटेंस मैंने छुपा लिया, द कूलर इट इज मैंने बोल दिया, भाई उतनी ठंडी मिलेगी। जैसे हमने कहा यहाँ बहुत ठंडी है भाई, अब यहाँ बहुत ठंडी, कहाँ ठंडी है भाई? तो यहाँ वाली सिचुएशन होगी, यानी कि हम जब तक पूरा पार्ट नहीं बोलेंगे तब तक हमारा यहाँ पर काम नहीं होगा। और यदि हमने बोला तो देखो भाई कूलर कंपैरेटिव डिग्री, हायर कंप्यूटर डिग्री, यानी कि हमने सिंपल सी बात की कि जब कभी कंपैरेटिव डिग्री आएगी और कंपैरेटिव डिग्री यदि पैरेलल की सिचुएशन में हो तो पैरेलल की सिचुएशन में हमारा क्या यूज होगा? द यूज होगा। और यदि हमारा ऑफ द टू यानी दो लोगों के बीच कंपेयर करने की बात करें तो वहाँ भी हम लोग आर्टिकल किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारी पूरी टॉपिक की बात क्या बनी कि यानी हम लोगों ने पढ़ा डिफिनिट आर्टिकल जो है यूज ऑफ द के अकॉर्डिंग, यदि सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उससे पहले हम लोग द का यूज करेंगे। यदि ऑफ द टू किसी सेंटेंस में आता है और वो कंपैरेटिव का काम करता है तो उस कंपैरेटिव डिग्री के आगे हम लोग किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। और यदि इन पैरेलल कंस्ट्रक्शंस ऑफ कंपैरेटिव डिग्री आता है यानी सेंटेंस हमारे पैरेलल के अकॉर्डिंग चलते हैं तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम लोग द का यूज करेंगे ही करेंगे। तो अब हम लोग कुछ रूल पढ़ने वाले हैं आर्टिकल द के बारे में, हैं कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स को लेकर कि किस किस नाम के पहले द का प्रयोग होगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो द आर्टिकल के कुछ रूल्स हमारे हैं वो कहाँ पर यूज होंगे। जैसे पहला पॉइंट हमारा कहा गया बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर, यानी किसी भी नदी के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। जैसे हमने कह दिया द गंगा, द यमुना, या और भी हमारे जितने भी नदियों के नाम हैं, तो गंगा हो गया, द यमुना हो गया। अब इसके बाद बोला गया बिफोर द नेम्स ऑफ सी, यानी जो हमारे समुद्र हैं समुद्र के आगे भी हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे द। जैसे हमने बोल दिया द डेड सी। इसके बाद हमारा आ गया बिफोर द नेम्स ऑफ ओशियन, तो भाई जो हमारे महासागर हैं महासागर के नाम के पहले भी हम लोग आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे? द यूज करेंगे। जैसे हमने बोल दिया द इंडियन ओशन। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बात की भाई? सिंपल सी हमने बात कर ली कि जो हमारे ओशन, तो
तो यहाँ पे हमने सिंपल सी बात की, यदि कोई रिवर का नेम आता है तो उसके आगे हम आर्टिकल द यूज करेंगे, यदि किसी समुद्र का नाम आता है तो उसके आगे हम आर्टिकल यूज करेंगे, और बिफोर द नेम्स ऑफ ओशियन, यदि ओशियन आता है तो ओशियन के आगे भी हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे। बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन, यदि माउंटेन यानी किसी पर्वत के बारे में आता है तो भाई हम हिंदी में यदि बोले तो हिमालय बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में यदि बात की जाए तो हम लोगों को सिंपल सी बात क्या कहनी होगी, द माउंटेन, यानी सिंपल सी लैंग्वेज में द माउंटेन बोल रहा हूं मैं। देखो द हिमालय, यानी कि हम सिंपल सी बात कर सकते हैं कि यदि हमने सिंपल सी बात की कि यदि हमारा नेम्स आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माउंटेन के आगे भी हम लोग क्या लगाएंगे, द, रिवर के आगे भी क्या लगाएंगे, द, यदि हमारा सी भी आता है उसके आगे भी द लगाएंगे, ओशन भी आते हैं तो उसके आगे भी द लगाएंगे। यदि हमारी डायरेक्शंस आती है, यानी डायरेक्शंस जो हम लोग ज्योग्राफी में यूज करते हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ टॉप बॉटम जो भी हमारी होती हैं वो हम यूज करते हैं, तो जैसे हमने बोल दिया द ईस्ट द वेस्ट, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। यदि हमारे कर्व्स की बारे में बात आती है, यानी कर्व्स हमारे क्या है, खाड़ियाँ, जैसे हमने कह दिया द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, यानी कि हमने सिंपल सी बात कर ली कि यदि हमारी खाड़ियों के बारे में बात आ जाए, या फिर हॉली बुक हमने कहा, जैसे पवित्र ग्रंथ यानी कि कुछ पवित्र बुक्स जो होती हैं उनके बारे में बात की जाए, जैसे हमने कह दिया द गीता, या हमारा हो गया द रामायण। तो यानी कि हमने सिंपल से अभी कुछ रूल पढ़े हुए हैं, जैसे हमारा पहला पॉइंट हमारा बन गया रिवर के लिए हो गया, सी के लिए हो गया, ओशन के लिए हो गया, कर्व्स के लिए हो गया, हॉली बुक्स के लिए हो गया। तो ये जितने भी हमारे सारे रूल थे वो सारे के सारे जितने भी थे सबके आगे हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। जो ताजमहल वगैरह भी आ जाते हैं, इसमें कुछ जो हमारे स्पेशल प्लेसेस भी होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देख लिया कि भाई आज हम लोगों ने आर्टिकल द के बारे में पूरा का पूरा नॉलेज लिया है कि द का यूज कहाँ पर होता है कहाँ पर नहीं होता है। तो अब जो हमारी कॉन्सेप्ट क्लास होगी आर्टिकल का पार्ट 3 वो लोग हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। तो आज आपको ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि आप लोग देख तो लेते हो मगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, और यदि देखते हो तो आप लोग पूरी वीडियो देखा करो भाई, केवल क्योंकि आप लोग व्यू केवल बढ़ाते हो भाई। व्यू बढ़ाने का हमारा कोई मतलब नहीं है, आपको नॉलेज देना है। आप लोग यदि बैठते हो तो कॉपी पेन लेके बैठो और लिखो और समझो। यदि कोई भी हमें आपको दिक्कत है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो आज आपको कैसी क्लास लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।